क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडर्स का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है? मतलब वो 89% वाली रिपोर्ट सबको याद होगी जिसमें सेबी ने बताया था कि ज्यादातर F&O ट्रेडर्स लॉस में है। NSE का नवंबर का मार्केट पल्स का डेटा कहता है कि उस एक महीने के अंदर करीब 1.1 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ने इक्विटी कैश के अंदर और करीब 36 लाख रिटेल ट्रेडर्स ने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अपनी पोजीशन बनाई। लेकिन क्या ये नंबर्स धीरे धीरे मंथली या ईयरली बेसिस पे कम हो रहे हैं? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन बाइंग स्पेशली एज अ ट्रेडिंग सेगमेंट इज इट डाइंग? इज इट डाइंग अ स्लो डेथ? इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ टाइम में, ड्यूरेशन में, हाउ इज इट बीन हैपनिंग, नंबर्स क्या कहते हैं। दिस इज गोना बी अ नंबर हैवी वीडियो। सेबी के रेगुलेशंस पिछले कुछ टाइम में क्या आए हैं इस सेगमेंट को लेके और उनका इंपैक्ट नंबर्स के लेवल पे ही एक ऑप्शन ट्रेडर के माइंडसेट पे क्या पड़ा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि कैश और ऑप्शन मार्केट कितनी बड़ी है। जितने भी ट्रेडर्स, लाखों करोड़ों ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में कितना कैपिटल लेके आते हैं, एग्जैक्टली व्हाट इज एट स्टेक हियर। ये उसी महीने नवंबर 2023 का डेटा है जो आपको बताता है कि उस महीने कितने % लोगों ने कितना पैसा, कितना कैपिटल इन्फ्यूज किया कौन से सेगमेंट पे। अब इसको समझने के लिए रिटेल ट्रेडर्स को 3 अलग अलग ब्रैकेट्स में डालते हैं। वो ट्रेडर जो कि 1 लाख से कम रुपए की वैल्यू में ट्रेड करते हैं, चाहे वो इक्विटी में करें या कैश में। वो ट्रेडर्स जिनकी वैल्यू करीब 1 करोड़ या उससे कम है, या वो ट्रेडर्स जिनकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने लोगों का कितना पैसा एट रिटेल लेवल स्टेक पे है। मतलब जो भी ट्रेडर्स कैश में या ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, कितने कैपिटल के साथ। फॉर एग्जांपल पहले कैश की बात करते हैं। यहां पे आपको टेबल में डेटा दिखाई दे रहा होगा। 100 में से 70, 10 में से 7 ट्रेडर्स का कैश मार्केट में जब वो ट्रेडिंग करते हैं, पूरे महीने के अंदर नवंबर 2023 का डेटा है 1 लाख या उससे कम का टर्नओवर होता है। 70%, अराउंड 1.8% का मिनिमम 1 करोड़ और अराउंड 0.2% है ऐसे ओवरऑल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स में से, मतलब 1000 में से 2 जिनका टर्नओवर इज समवेयर अराउंड 10 करोड़ एंड बियॉन्ड। और वहीं पे अगर ये नंबर ऑप्शंस में देखा जाए तो प्रीमियम टर्नओवर कैलकुलेट होती है तो 1 लाख रुपए या उससे कम के टर्नओवर पे 50% ऑप्शन ट्रेडर बैठे हैं। वहीं पे 3.6% ऑप्शन ट्रेडर्स हैव अ प्रीमियम टर्नओवर वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़। और वहीं पे 0.2% सेम कैश वाला नंबर, 0.2% यहां पे भी है जिनका प्रीमियम टर्नओवर पूरे महीने का अराउंड 10 करोड़ या उससे बियॉन्ड होता है। अब जैसे शुरुआत में आपको बताया था कि ऑप्शन मार्केट में एक महीने में 36 लाख रिटेल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स ने ट्रेडिंग की नवंबर 2023 में, और उसी महीने में कैश मार्केट में करीब 1.1 करोड़। मतलब 0.2% के हिसाब से देखा जाए तो 22,000 इक्विटी कैश और 7,500 इक्विटी ऑप्शंस या ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं। दिस इज द साइज। तो बहुत सारे वॉल्यूम पे बहुत कम लोग हैं। अब हमें यह पता है कि कितने % लोगों का कितना पैसा कौन से सेगमेंट में स्टेक पे है, लेकिन डीमेट अकाउंट ऑन ए ट्रेंड बेसिस, जैसे कि लॉकडाउन के समय 300% का एक इंक्रीज देखा गया था, इन्फ्लो देखा गया था, एकदम से हर तरह का इंसान ट्रेडर बन गया था। लेकिन क्या वो ट्रेंड आज भी कंटिन्यूड है कि नहीं? फॉर एग्जांपल 2019-20 में 1,07,95,660 डीमेट अकाउंट थे, जो कि उसके पिछले साल के कंपैरिजन में करीब 23% का जंप था, और ये अगले साल बढ़ के 1,88,93,000 हो गया था। This was around 75% as compared to 2019 and 20, और एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर 3,60,35,000, मतलब 90% का जंप। और कट टू आज की तारीख में 3,61,00,000 ही डीमेट अकाउंट्स हैं। पिछले 2 साल में बहुत बड़ा जंप तो क्या, एक नंबर है जहां पे वी आर स्टक। अब ऐसा नहीं है कि नए डीमेट अकाउंट्स नहीं खुल रहे हैं, लेकिन पुराने डीमेट अकाउंट्स जो कि कोविड या लॉकडाउन के समय पे खुल गए थे, ट्रेंड में, जोश में, मार्केटिंग में, इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में, आज वो बंद हो चुके हैं। नए डीमेट अकाउंट्स खुले हैं, और जो नए डीमेट अकाउंट होल्डर्स आ रहे हैं उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू पीपल जो कि उस समय थे। अब वापस आते हैं कैश और ऑप्शंस के ट्रेंड को लेकर। अब इतने सारे डीमेट अकाउंट्स हैं तो सही, लेकिन कितने डीमेट अकाउंट्स मार्केट में कैश की तरफ जा रहे हैं और कितने ऑप्शंस में स्टक है? वी हैव 1 मंथ्स नंबर जहां पे हमने बताया कि 1.1 करोड़ नवंबर 2023 में कैश में थे और 36 लाख लोगों ने ऑप्शन में ट्रेडिंग किया था। लेकिन व्हाट हैज बीन हैपनिंग द लास्ट 5 ईयर्स? रिमेंबर, ये पूरे साल का डेटा है। पहले कैश मार्केट में 2019-20 में करीब 91 लाख लोग पैसा लगाते थे पूरे साल में। उसके अगले साल 2020-21 में ये नंबर बढ़ के 1.52 करोड़ हो गया। उसके अगले साल 2.74 करोड़, और 2022-23 में नंबर गिर के 2.49 आ गया, और 2023-24 में एज ऑफ नाउ ये नंबर चल रहा है सिटिंग एट अराउंड 2.27 करोड़। और वहीं पे अगर हम डेरिवेटिव्स या F&O की मार्केट की तरफ देखेंगे तो 2019-20 में 14 लाख, उसके अगले 26, 51, 67 and right now at 72. So even though there is a consolidation happening in equity, the same consolidation is not happening in options. तो मतलब ऑप्शंस के ट्रेडर्स का ईयर ऑन ईयर, मतलब हर साल ऑप्शन मार्केट में कितने लोग आते हैं, कितने लोग ट्रेड प्लेस करते हैं,
प्रीमियम हमने पहले बात कर ली थी, वो ये सब नंबर्स हैं। देयर इज ए हाई चांस कि जो 2019-20 में या 20-21 में या 21-22 में ऑप्शन ट्रेडर्स थे वो आज की मार्केट में नहीं है। ये नए ट्रेडर्स इनफ्लो होके आ रहे हैं एंड दे आर डायरेक्टली जंपिंग इनटू ऑप्शन ट्रेडिंग। स्टिल 2019-20 से नवंबर 2023 तक 149% जंप हुआ है इन नंबर ऑफ ट्रेडर्स इन कैश, और वहीं पे ऑप्शंस में ये नंबर 414% है। सिंपल भाषा में हर महीने और हर साल अभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में, पुराने ऑप्शन ट्रेडर्स उस बस से उतरते हैं लॉस खा के, और नए ऑप्शन ट्रेडर्स उस बस में चढ़ जाते हैं। और ज्यादातर न्यू ट्रेडर्स का कैपिटल वैल्यू बहुत कम होता है, इनफैक्ट 20% का तो 10,000 रुपए से भी कम। एंड द रीजन फॉर दैट इज कि ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडर आज भी, एज ऑफ नाउ व्हाइल वी आर मेकिंग दिस वीडियो, दे डोंट अंडरस्टैंड द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड। रिस्क नहीं देखते, दे सी द ग्लोरीफाइड पिक्चर, और उस चक्कर में एक अनदेखा सच उनकी नजर से हट जाता है, छुप जाता है। और ऐसा ही एक अनदेखा सच सेमको, एक स्टॉक ब्रोकर, अपने ही क्लाइंट्स को अपनी मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन के थ्रू दिखाता है। अब सेमको की ऐप में एक नया फीचर आया है, माई ट्रेड स्टोरी। इसमें आपके पास ट्रेड्स के बेसिस पे एक स्ट्राइक रेट, यानी टोटल ट्रेड्स में से एवरेज प्रॉफिट पे कितने गई, एवरेज लॉस पे कितने गई, टोटल कितना प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस आपने देखा, उसके बेसिस पे एक प्रोबेबिलिटी सक्सेस रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने पूरे महीने में 100 ट्रेड ली और उसमें से 40 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ, और एवरेज प्रॉफिट आपको हर ट्रेड पे 1% का होता है, और वहीं पे बाकी की 60 ट्रेड में आपको लॉस हुआ और उसमें हर ट्रेड में एवरेज के तौर पे 2% लॉस हुआ, तो यहां पे अगर आप प्रोबेबिलिटी सक्सेस रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो इस ऐप में आपको दिखाया जाएगा वो वैल्यू होगा 0.33, जो कि बहुत खराब है। ऐसे में अनदेखा सच आपको आपकी ट्रेड्स के इनसाइट्स के आधार पे स्कोर को बेहतर कैसे करना है इसका तरीका भी बताएगा। अब सेमको के बारे में जानना तो आप उनके साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन जो डीमैट अकाउंट का ट्रेंड था, जिनके भी अकाउंट हैं वो ऑप्शंस में या कैश मार्केट में कितने टर्नओवर, ओवरऑल मार्केट टर्नओवर कितने के साथ देखे चल रहे हैं, क्या ये टर्नओवर पिछले कुछ सालों में कम हो रही है, बढ़ रही है, या ये भी करेक्शन की ओर जा रही है। अब इन नंबर्स को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 2019-20 में कैश मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा टोटल टर्नओवर करीब 90 लाख करोड़ की थी। 2020-21 में करीब 1.5 लाख करोड़ हुई, 21-22 में 1.65 लाख करोड़, 2022-23 से अब 2023-24 में ये नंबर 1 करोड़ 32 लाख करोड़ हो चुका है। सिंपली स्पीकिंग, कैश मार्केट में एक हाई देखने के बाद कैश में ओवरऑल टर्नओवर का वैल्यू पिछले 2 सालों में वापस कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन क्या यह बात ऑप्शन टर्नओवर के लिए भी एप्लीकेबल है? अपेरेंटली नॉट। 2019-20 में पूरे साल की टर्नओवर ऑप्शन मार्केट में इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन को मिला के करीब 13,07,000 करोड़ रुपए थी। 2020-21 में वैल्यू 32 लाख करोड़, 2021-22 में 68 लाख, 2022-23 में वैल्यू जंप करके 1 करोड़ 18 लाख करोड़ हो चुकी है, और 2023-24 में आज की तारीख में 1 करोड़ 19 लाख, और अभी भी पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है। सीधी भाषा में कैश मार्केट में कंसोलिडेशन आ रहा है टर्नओवर को लेके, लेकिन ये नंबर कंसोलिडेट तो क्या, दिस इज स्टिल गोइंग एट अ डिसेंट पेस। यहां पे कंसोलिडेशन नहीं है। ऑप्शन मार्केट में अभी भी टर्नओवर, प्रीमियम टर्नओवर, इट इज सीइंग ईयर ऑन ईयर एंड ऑल्सो मंथ ऑन मंथ इंक्रीज ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब इसमें सेबी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑन अ रेगुलर बेसिस, समय समय पर सेबी ने कुछ ना कुछ रेगुलेशन ऑप्शन मार्केट में दैट हैज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्टेड रिटेल ट्रेडर्स लेके आते रहे हैं। फॉर एग्जांपल, दिसंबर 2020 में पीक मार्जिन रूल, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लाया गया था, और उस समय भी हमने बहुत सारे वीडियोस में बोला था कि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग टर्नओवर पे पड़ेगा। एक रिटेल ट्रेडर जाएगा, लगातार रेगुलर बेसिस पे जाता रहेगा, जो कि पहले इक्विटी इंट्राडे किया करता था, जिसको 40 से 50 गुना मार्जिन मिलता था, विच वाज आल्सो रिस्की अ बिट, बट ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएगा, विच इज द एपिटोम ऑफ रिस्क इन स्टॉक मार्केट। फिर मई 2022 में मार्जिन का अपफ्रंट कलेक्शन शुरू हो गया। मार्च 2023 में डू नॉट एक्सरसाइज DNE फैसिलिटी डिसकंटिन्यू कर दी गई। जुलाई 2023 में बैंक निफ्टी का लॉट साइज कम कर दिया गया। अब इसके कारण इसका डायरेक्ट इंपैक्ट अगेन एक छोटे रिटेल ट्रेडर की तरफ पड़ेगा, जो कि अब ज्यादा आएगा। एंड हाँ, ऑब्वियसली वो रिपोर्ट भी आई थी मई 2023 में, जहां पे बताया गया था कि ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस में हैं। इवन आफ्टर दैट रिपोर्ट, जो कि बहुत सामने से ब्लैक एंड व्हाइट पे नंबर्स के साथ प्रूव करके दिखाई गई थी, ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं जा रहा। इनफैक्ट इट इज ओनली ग्रोइंग। अब जैसे जैसे रिटेल ट्रेडर्स का इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, उसी तरीके से सेबी, बाकी के मार्केट इंस्टीट्यूशंस का रेवेन्यू भी ऑन ईयर इंक्रीज ही हुआ है।
फॉर एग्जाम्पल खुद सेबी ने 2019-20 में 813 करोड़ का रेवेन्यू किया था। 2021-22 में ये नंबर 1200 करोड़ को क्रॉस कर गया। वहीं पे एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि 2019-20 में 3897 करोड़ का रेवेन्यू करता था, 2022-23 में इसने 12,765 करोड़ का रेवेन्यू भी देखा है और उसमें से 7500 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट था, जो कि 19-20 के रेवेन्यू से ऑलमोस्ट डबल नंबर था। अब अगर एनएसई पैसे कमाएगा तो धीरे धीरे बीएसई भी अपने बैंकेक्स और सेंसेक्स के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे कमाएगा। बीएसई ने 2019-20 में 630 करोड़ रुपए कमाए थे। 2021-22 में वैल्यू 863 करोड़ हो गई, 22-23 में 953 करोड़ और अप्रैल से सितंबर 2023 के बीच में बीएसई करीब 621 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर चुका है। सिंपल भाषा में सेबी रेगुलेशन लेके आया, रिपोर्ट्स लेके आया, सच्चाई दिखाने की कोशिश की, फिनफ्लुएंसर्स आए, उन्होंने कुछ हद तक फेक फिनफ्लुएंसर्स ने पिक्चर्स को और वेक करने की कोशिश की। एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए, एक बिगिनर के लिए अभी कुछ सच्चाइयां खुल रही हैं, हर चीजें सामने की तरफ साफ हो रही हैं, लेकिन सब के बावजूद ऑप्शन ट्रेडिंग एज अ ट्रेडिंग सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर या इन टर्म्स ऑफ पर ट्रेडर टर्नओवर और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑप्शन ट्रेडर्स कम नहीं हो रहा है। इट इज ओनली इंक्रीजिंग। लेकिन एक चीज जरूर बदल रही है, ऑप्शन ट्रेडर की उम्मीद है। एक अनरियलिस्टिक दुनिया जो कि 2019, 20, 21 में थी, आज धीरे धीरे वो कम हो रही है, साफ हो रही है कि वैसा हो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आज की तारीख में ये भी एक अनदेखा सच ही है जो कि धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने राज खोलेगा। और हाँ, सैमको के उस अनदेखे सच को देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट की दुनिया में अपनी आंखें, अपने कान और अपने दिमाग को खोल के फैसला ले, जो भी ले। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.